आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीडीपी इन 5 मिनट्स हम देखेंगे। देखिए मैं इसमें मैथ्स नहीं बताऊंगा। जीडीपी का ये पहला लेक्चर है। इसके बाद मैं इकोनॉमी के और भी लेक्चर मतलब जीडीपी को और एक्सपैंड करूंगा, तब मैं इसमें और अच्छे से आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा। ट्विटर इंस्टा पे आ गए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। क्या होती है जीडीपी? देखिए नाम देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अक्सर आप बोलते होंगे सर जीडीपी इतनी हो गई इतनी हो गई। जीडीपी का मतलब क्या है? देखो इकोनॉमी की नब्ज जीडीपी से टटोली जाती है। जीडीपी बढ़िया है तो आपकी कंट्री बहुत बढ़िया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले ध्यान दो, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस, सकल घरेलू, डोमेस्टिक उत्पाद, प्रोडक्ट। तो भैया तुम्हारे घर में जितने प्रोडक्ट बने, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में सब कुछ बढ़िया, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, आपने बिजनेस खोल के रखा हुआ है, तो आप कितने अमीर हो जाएंगे? सेम कंसेप्ट आप लगाओ देश में। देश की जीडीपी जो है, देश में जो मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे की मुद्रा जो वैल्यू है, सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की, मेड विद इन अ कंट्री। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, देश के अंदर जो भी बन रहा है। सिंपल सी चीज है कि मान लो कि ये हमारा भारत है, ठीक है, मैप देखिए ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है, कोई सीरियसली मत ले लेना। अब अगर भारत में चाइना का कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान दीजिए, चाइना बाहर की कंपनी है लेकिन वो हमारे देश में प्रोडक्ट बना रही है, तो हम इसको जीडीपी में काउंट करेंगे। जो भी हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो है जीडीपी। ध्यान दिया? लेकिन याद रखिएगा कि अगर भारत की कोई कंपनी है और वो चाइना में जाके काम कर रही है, उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, उसको जीएनपी में काउंट करेंगे। अभी जीएनपी के बारे में बताता हूं। देखो अब आप बोलेंगे कि सर इससे क्या लेना देना? सिंपल सी बात है यार, भारत की जीडीपी एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में डिवाइड है। एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर से हम प्रोड्यूस करते हैं, किसका प्रोडक्शन करते हैं? सेब हो गया, सब्जियां हो गई, बहुत सारी। अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी? जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? यही प्राइमरी प्रोडक्ट्स को क्या करेंगी? अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल आ रहा है, जैसे आलू से ये लेस बना देंगी, ठीक है, चिप्स बना देंगी, ये रेस्टोरेंट में खाना सप्लाई कर देंगी। तो हम कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में तब्दील कर देते हैं। वो आ गया आपका इंडस्ट्री। और यही फिनिश्ड गुड्स क्या करते हैं? जैसे रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, ठीक है, यही फिनिश्ड गुड्स, यही जो सब्जियां होती हैं, वो वेटर आपको सर्व करता है, यानी कि वो आपको सर्विस दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, ये सब कुछ, सबका प्रोडक्शन हो रहा है। एक साल में जो भी प्रोड्यूस होता है देश में, जो विद इन अ बाउंड्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर जो भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी पैसे मॉनेटरी वैल्यू होती है। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आपने क्या किया? आपने कृषि क्षेत्र का प्रोडक्शन लिया, सब्जियां खा रहे हैं आप, साथ ही साथ जो वेटर आ रहा है आप उसको भी टिप दे रहे हैं, सर्विस दे रहा है, उसके बदले आप पैसा दे रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर, कहने का मतलब यह है कि देश की बाउंड्री के अंदर ये तीन सेक्टर जो प्रोड्यूस करते हैं, वही है आपकी जीडीपी। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना ज्यादा सरकार को टैक्स जाएगा, उतना ज्यादा रोजगार जनरेट होगा। तो इसीलिए जीडीपी को इतना इंपॉर्टेंट बोला गया है, क्योंकि जीडीपी बढ़िया है तो देश खुश है, सुखी है, सबको रोजगार मिल रहा है, सरकार सही से चल रही है। लेकिन जीडीपी कम है, रोजगार नहीं है, सरकार सही से नहीं चल रही है, टैक्स नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन गिर गया है नीचे। तो इसीलिए यहां पे लोग बोलते हैं कि भैया जिस कंट्री की जीडीपी बढ़िया है वो सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों इसी में एक आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में मैंने अभी बताया कि अगर चाइना की कंपनी भारत में काम करेगी तो हम उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन दोस्तों जीएनपी में ऐसा नहीं होता है। जीएनपी में क्या होता है कि अगर चाइना की कंपनी भारत में काम करेगी, वो बाहर की कंपनी है, यार याद ध्यान दीजिए, नेशनल की बात हो रही है, नेशन की बात हो रही है। चाइना की कंपनी भारत में काम कर रही है तो हम उसको नेशनल में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, जीडीपी में मैंने बताया था कि अगर भारत की कंपनी बाहर जाके काउंट कर रही है तो वो हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर हमारी कंपनी बाहर जाके काम कर रही है, वो है तो हमारी कंपनी ना, उसको हम जीएनपी में काउंट करेंगे। तो जीडीपी में एक तरीके से जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा सा फेरबदल होता है। जीडीपी में जो भी प्रोड्यूस होता है कंट्री के अंदर हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन जीएनपी में जो देश का है हम खाली उसी को काउंट करेंगे, बाहर की कंपनीज को नहीं लेंगे। अब दोस्तों जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। जीडीपी 5 तरीके की होती है।
उस पे हम बात करेंगे बाद में। जीडीपी को एडजस्ट, इन्फ्लेशन भी इससे एडजस्ट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमने जीडीपी पे एक लेक्चर ले लिया, ये आपको एक इंसाइट दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम जीडी को एक्सपैंड करेंगे, अगले लेक्चर्स में हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।